ये एक पफर भेल थी जिसकी कीमत 1 अरब तक मानी जाती थी। अगर उसके शरीर से जहरीली थैली सही तरीके से निकाल दी जाए तो उसका पूरा शरीर सुनहरा हो जाता था और उसकी कीमत सीधे 10 अरब तक पहुंच जाती थी। लेकिन उस जहर की थैली को निकालना बेहद खतरनाक काम था। पूरी प्रक्रिया किसी बम को डिफ्यूज करने जैसी थी। दुनिया में गिने चुने लोग ही यह काम सफलतापूर्वक कर पाते थे। सबसे अहम पल होता था उसे पकड़ने का। अगर भेल जरा भी डर जाए तो जहर तुरंत पूरे शरीर में फैल जाता था। इस बार टोरिको और कोको ने मिलकर शिकार किया। काफी मेहनत के बाद वे सिर्फ 10 भेल पकड़ पाए। अब सबसे कठिन क्षण सामने था। जमीन पर पड़ी पफर भेल को देखकर तीनों भी तनाव में थे, क्योंकि उनमें से कोई भी यह दावा नहीं कर सकता था कि वह 100% सुरक्षित तरीके से जहरीली थैली निकाल पाएगा। सबसे पहले कोको ने कोशिश की। उसने सावधानी से चाकू उठाया और धीरे धीरे कट लगाना शुरू किया। लेकिन अगले ही पल एक और भेल बेकार हो गई। फिर कोको ने कोमात्सु को मौका दिया। थका होने के बावजूद कोमात्सु बेहद उत्साहित था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतने मशहूर और दुर्लभ खाद्य पदार्थ को अपने हाथों से संभाल रहा है। कोको ने उसे याद दिलाया कि ये पफ्फर भेल अंडे देकर अपने घोंसलों में लौट चुकी थी, यानी अब उसके पास सिर्फ 9 मौके बचे थे। कोमात्सु ने अपने औजार उठाए। चमकती हुई धार वाला चाकू साफ बता रहा था कि वह बेहद उम्दा था। उसने एक भेल उठाई और कोको के निर्देशों का पालन करते हुए काटना शुरू किया। हर भेल में जहर की थैली की जगह अलग होती थी, इसलिए हर बार कट लगाने का तरीका भी बदल जाता था। कोमात्सु धीरे धीरे और बेहद सावधानी से काम कर रहा था। उसका तनाव बढ़ता जा रहा था। ये सचमुच बम डिफ्यूज करने जैसा था, लेकिन वह फिर भी असफल हो गया। भेल ने तुरंत अपना जहर पूरे शरीर में फैला दिया। धीरे धीरे 8 भेल खराब हो चुकी थी। अब सिर्फ आखिरी भेल बची थी। कोमात्सु ने गहरी सांस ली और ध्यान से उसका शरीर काटा। आखिरकार जहरीली थैली दिखाई दी। वह बेहद सावधानी से उसके करीब पहुंचा और एक ही तेज हरकत में उसने थैली बाहर निकाल दी। अगले ही पल पूरी पफ्फर भेल सुनहरी हो गई। वे आखिरकार सफल हो चुके थे। खुशी से कोमात्सु की आंखों में आंसू आ गए। उसने पफ्फर भेल का साशिमी तैयार किया। टोरिको ने कुछ टुकड़े उठाकर मुंह में डाले। स्वाद इतना अद्भुत था कि मानो टूना और भेल का बेहतरीन मिश्रण हो। हर निवाला पिछले से ज्यादा गहरा और स्वादिष्ट लग रहा था। अचानक टोरिको का शरीर कांप उठा। उसकी मांसपेशियां फड़कने लगी और उसकी सारी थकान पल भर में गायब हो गई। जब इसे गर्म साके के साथ खाया गया तो मछली के पंखों की हल्की मिठास और साके का स्वाद मिलकर एक अविश्वसनीय स्वाद का अनुभव पैदा कर रहे थे।